गुड मॉर्निंग एवरीवन। और रिसेंटली न्यूज़ पे हम लोगों ने देखा है कि ये जो 4 लेबर कोड आए हैं उनका बहुत ही ज़िक्र हो रहा है। तो आई थॉट कि इसका ना पीआईबी से पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं प्री लेबर रिफॉर्म और पोस्ट लेबर रिफॉर्म्स में। तो ये पीआईबी है। इसका डेट है 21 नवंबर 2025। तो the 4 labor code heralded transformational change, better wages, safety, social security and enhanced welfare for India's workforce. And the codes lay the foundation for a protected, future ready workforce and resilient industries, boosting employment and driving labor reforms for Atmanirbhar Bharat. And code aligns India's labor ecosystem with global standards, ensuring social justice for all workers. In the historic decision, the Government of India has announced that the four labor codes, the Code on Wages 2019, the Industrial Relations Code 2020 and the Code on Social Security 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Condition Code are being made effective from 21st November 2025, rationalizing 29 existing labor laws. तो इसमें ये जो 29 लॉ था ना उसको रैशनलाइज करके 4 कोड में इन्होंने डाला है, जिससे कि हमारा जो लेबर फोर्स है उसके बेटरमेंट के लिए। Many of the India's labor laws were framed in pre-independence and early post-independence era at the time when economy and world of work were fundamentally different. तो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि जो हम लोग का जो सारे लॉज है वो बहुत पुराना है, या तो वो प्री इंडिपेंडेंस के पहले का है या फिर हम लोगों को जब आज़ादी मिला था तो तुरंत बना था। तो उस समय का कंडीशन और अभी का कंडीशन बहुत अलग है, तो उसमें कुछ चेंजेस लाने का ज़रूरत है। और अभी बहुत सारे गिग वर्कर भी आ गए हैं मार्केट में, तो उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी गवर्नमेंट ने ये सारे कदम उठाए हैं। The implementation of 4 Labor Code addresses the long pending need to move beyond the colonial structures and align with the modern global trend. Together, these codes empower both worker and enterprises, building a workforce that is protected, productive, and aligned with the evolving world of work, paving the way for a more resilient, competitive, and self-reliant nation. तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, देखिए, द कंपैरिजन ऑफ लेबर सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये टॉपिक है फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें पहले क्या था, नो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर, बट अब क्या है कि देर हैव टू बी अ मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर फॉर ऑल वर्कर। इसमें है कि सबके पास एक मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, जॉब सिक्योरिटी और फिक्स एम्प्लॉयमेंट है उसका एक प्रूफ होगा। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी कवरेज। इसमें है कि पहले लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज था, बट अब अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ऑल द वर्कर इंक्लूडिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर विल गेट सोशल सिक्योरिटी कवरेज, जिसमें कि पीएफ, ईएसआईसी, इंश्योरेंस एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद मिनिमम वेजेस में, मिनिमम वेजेस पहले अप्लाइड ओनली टू द शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट था, एंड लार्ज सेक्शन इसमें कवर ही नहीं हो पाते थे। बट नाउ अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019 ऑल वर्कर्स विल रिसीव अ स्टैट्यूटरी राइट मिनिमम वेज पेमेंट, and minimum wages and timely payment will ensure the financial security. उसके बाद है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। पहले नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड द फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप टू वर्कर्स। अब है कि एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड ऑल वर्कर्स अबव द एज ऑफ 40 विद द फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप एंड प्रमोट टाइमली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कल्चर। अब जो भी एम्प्लॉय 40+ होंगे उनको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मस्ट है।
टाइमली वेजेस, पहले कोई मैंडेटरी कंपाइलेंस नहीं था, बट अब उनको मैंडेटरी है ये कि उनका वेजेस टाइम से होगा, ताकि उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, उनका वर्क स्ट्रेस कम हो और ओवरऑल जो मोराल होता है वो उनका बूस्ट रहे. नेक्स्ट इज वुमेन वर्क फॉर पार्टिसिपेशन. वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन नाइट शिफ्ट एंड सर्टेन वॉज रिस्ट्रिक्टेड. अच्छा, पहले रिस्ट्रिक्टेड था, बट नाउ वुमेन आर परमिटेड टू वर्क एट नाइट इन ऑल टाइप ऑफ वर्क अक्रॉस द ऑल इस्टेब्लिशमेंट सब्जेक्ट टू देयर कंसेंट एंड रिक्वायर्ड सेफ्टी. तो पहले था कि एकदम बैन था, रिस्ट्रिक्टेड था, बट अब वो परमिटेड है, नाइट में भी काम कर सकते हैं एंड सारे टाइप के काम कर सकते हैं, बट दिस इज़ सब्जेक्ट टू देयर कंसेंट एंड देयर सेफ्टी. अगर वो रेडी है एंड उनका सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए. विमेन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न हायर इनकम इन अ हाई पेइंग जॉब, और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा. ESIC coverage was limited to notified and specific industries, बट इसको अब बढ़ा के पैन इंडिया कर दिया गया है. एंड वॉलेंटरी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट विद फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉयज़ एंड मैंडेटरी फॉर even one employee engaged in hazardous process. Social protection coverage will be expanded to all the workers. तो इसमें social protection सारे वर्कर को दिया जाएगा. Then it is compliance burden. पहले मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, बहुत सारा चीज़ करना होता था, अब सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा और पैन इंडिया सिंगल लाइसेंस एंड सिंगल रिटर्न होगा. सिंप्लीफाइड प्रोसेस, बेसिकली द प्रोसेस हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, प्रोसेस को सिंपल कर दिया गया है. बेनिफिट्स को और यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है. फिक्स टर्म है, गिग वर्कर्स के लिए है, हैव डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम. और गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर एंड एग्रीगेटर हैव बीन डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके बाद है आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, जिनके लिए बेनिफिट लेना इजी हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ माइग्रेशन. वी ऑल नो दिस इज़ सीरियस इशू. माइग्रेशन होता है इंडिया में, लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी से जाते हैं. फिर है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, तो इनका भी हेल्थ बेनिफिट और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा और फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप भी मिलेगा. वुमेन वर्कर के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लीगली प्रोहिबिटेड होगा. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा. वुमेन आर परमिटेड टू नाइट. हाँ, ये सब तो ऊपर हम लोगों ने देख लिया है. ओके, सो मिनिमम वेज सारे वर्कर को है. MSME वर्कर, ओके, बीड़ी सिगार वर्कर, मिनिमम वेजेस, वर्किंग आवर कैप हो जाएगा 8 to 12 आवर पर डे. एंड वर्कर्स एलिजिबल फॉर बोनस आफ्टर 30 days ऑफ वर्क इन अ ईयर. ओके, माइन वर्कर है, इनका भी सेफ्टी का ध्यान रखना है. हज़ार्डस इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, IT वर्कर. Release of salary mandatory by the 7th of every month. Transparency must be ensured. Facility for women at night shift, opportunity to care. And dog worker expand. Okay, so ये था PIB जिसमें आप सारा देख लिया. So I hope this is clear. और हम लोग ऐसे ही करके PIB से ही डायरेक्टली देख लिया करेंगे अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ या कोई टॉपिक होगा तो. So thank you so much.